बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही ईमानदार और सच्चा राजा रहता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक उस राज्य में अकाल पड़ जाता है, जिस वजह से अनाज की कमी होने लगती है और सभी लोग भूख से बेहाल हो जाते हैं। वहाँ के राजा को अपनी प्रजा की चिंता होने लगती है। अगर हमने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो हमारे राज्य की प्रजा भूख से मर जाएगी। लेकिन महाराज, इस समय हमारे महल का पूरा खजाना खाली हो चुका है। आखिर हम अपनी प्रजा की मदद कैसे करेंगे? तुम ठीक कहते हो मंत्री। लगता है हमें पड़ोस के राज्य में जाकर वहाँ के राजा से सोने के सिक्के उधार लेने होंगे। नहीं नहीं महाराज, मैंने सुना है वहाँ का राजा गजोदर बहुत ही लालची और धोखेबाज है। वह लोगों को उधार देता है, लेकिन जब भी कोई उसका उधार नहीं चुका पाता तब वह उनके शरीर से एक हिस्सा काट लेता है। आप वहाँ मत जाइए महाराज, वह राजा बहुत ही जालिम है। तुम्हारी बात सही है मंत्री, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी प्रजा की भलाई के लिए राजा गजोधर के पास जाना ही होगा। फिर अगली सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ पड़ोस के राजा से मिलने उसके महल में चला जाता है। कहो वीरभद्र, आज हमारे महल में कैसे आना हुआ? मेरे राज्य में अकाल पड़ा है और मेरी प्रजा के पास खाने के साथ साथ दूसरी चीजों की भी कमी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ। ठीक है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 5 लाख सोने के सिक्कों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन ठीक 6 महीने बाद तुम्हें मुझे 7 लाख सोने के सिक्के लौटाने होंगे। अगर तुमने वक्त पर सोने के सिक्के नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 किलो मांस काट कर निकाल लूंगा। राजा गजोधर की खतरनाक शर्त को सुनकर राजा वीरभद्र घबरा जाता है। अगर तुम मेरे शरीर से 1 किलो मांस निकाल लोगे तब तो मैं मर जाऊंगा। मैं वो सब नहीं जानता। अगर तुझे शर्त मंजूर है तो मैं तुझे 5 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, वरना तू यहाँ से चला जा। राजा वीरभद्र को अपनी प्रजा की बहुत चिंता थी, इसलिए वह चुपचाप बेरहम राजा गजोधर की सभी शर्तें मान लेता है और उससे 5 लाख सोने के सिक्के लेकर अपने राज्य लौट जाता है। राजा उन सभी सोने के सिक्कों से सभी जरूरतों की चीजें खरीद कर अपनी प्रजा में बंटवा देता है। इस तरह वहाँ की प्रजा फिर से एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ अच्छी बारिश होती है, जिस वजह से सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। दूसरी तरफ शर्त के भी 6 महीने बीत जाते हैं। सुनिए मंत्री जी, आज पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। हमें राजा गजोधर का कर्ज चुकाना है। ये लीजिए 7 लाख सोने के सिक्के, आप इन्हें फौरन उसके दरबार में पहुंचा दे। मंत्री बिल्कुल वैसा ही करता है। वह 7 लाख सोने के सिक्के लेकर राजा गजोधर के दरबार में पहुंचकर उसे सारे सोने के सिक्के दे देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक राजा गजोधर अपने सिपाहियों के साथ राजा वीरभद्र के दरबार में पहुंच जाता है। सुनो वीरभद्र, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे सोने के सिक्के सही समय पर नहीं लौटाए, इसीलिए अब मैं तुम्हारे शरीर से 1 किलो मांस का टुकड़ा काट कर निकाल लूंगा। यह सुनकर राजा वीरभद्र हैरत में पड़ जाता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले तो मेरा मंत्री तुम्हें 7 लाख सोने के सिक्के देकर आया है। लेकिन करारनामे के मुताबिक मुझे 10 लाख सोने के सिक्के मिलने चाहिए थे। ये देखो, इस कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर है। इतना कहकर राजा गजोधर वीरभद्र के सामने एक बड़ा कागज रख देता है। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? जब मैंने इस कागज पर दस्तखत किए थे तब तो इस पर 7 लाख सोने के सिक्के लिखे हुए थे, लेकिन अब कर्ज की रकम 10 लाख सोने के सिक्के कैसे हो गई? देखो गजोधर, जरूर तुमने कोई चालबाजी की है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं जानता था तू अपनी बात से मुकर जाएगा, इसलिए मैं पड़ोस के राजाओं को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। वह सभी बाहर खड़े हैं। गजोधर के इतना कहते ही उसके सभी सिपाही बाहर खड़े राजाओं को अंदर बुलाकर ले आते हैं। सभी राजा गजोधर का पक्ष लेने लगते हैं। अरे नहीं महाराज, इस कागज पर आपके दस्तखत है,
इस वजह से सभी राजा गजोधर के पक्ष में बोल रहे हैं। अब हम क्या करें? अब ये जालिम गजोधर आपके शरीर से 1 किलो मांस काट कर निकाल लेगा। यह सुनते ही राजा वीरभद्र घबरा जाता है। तुमने सही कहा मंत्री, यह बहुत बड़ा धोखेबाज है, लेकिन अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसे देने के लिए हमारे पास 3 लाख सोने के सिक्के और नहीं है। लगता है आज हमारी मौत निश्चित है। तभी राजा गजोधर अपनी तलवार निकालकर जोर जोर से हंसने लगता है। चलो वीरभद्र, सोच क्या रहे हो? मुझे अपने शरीर का 1 किलो मांस देने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं अपनी तलवार से तुम्हारे शरीर से 1 किलो मांस काट कर बाहर निकाल लूंगा। लेकिन तभी वहाँ एक लकड़हारा आ जाता है। ठहरिए महाराज, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उस लकड़हारे के पुराने कपड़े देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। अरे नौजवान, तुम कौन हो और भला तुम किस तरह हमारे राजा की जान बचा सकते हो? आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए मंत्री जी, जरा मुझे वो करारनामे का कागज दिखाइए। मंत्री लकड़हारे को करारनामे का कागज पकड़ा देता है। इस पर लिखा है कि अगर महाराज ने सही समय पर रकम नहीं चुकाई तो राजा गजोधर उनके शरीर से 1 किलो मांस काट कर निकाल लेगा। क्यों राजा गजोधर, मैंने सही कहा ना? हाँ नौजवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो ठीक है, आप आगे आइए और अपनी तलवार से महाराज के जिस्म से 1 किलो मांस काट कर निकाल लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपको एक बार में 1 किलो मांस ही काटना होगा। अगर आपने 1 ग्राम भी अधिक मांस निकाला तो हमारे सिपाही इसी वक्त आपकी गर्दन उड़ा देंगे। लकड़हारे की बात सुनकर सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अरे ये नौजवान कैसी बातें कर रहा है? मैं एक ही बार में 1 किलो मांस काट कर कैसे निकाल सकता हूँ? मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। अरे नहीं, यह नौजवान तो बहुत चालाक निकला। क्यों, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो राजा गजोधर? चलो आगे बढ़ो और हमारे महाराज के शरीर से 1 किलो मांस काट कर निकाल लो। लेकिन राजा गजोधर की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि कोई भी इंसान एक ही बार में 1 किलो मांस नहीं निकाल सकता। अगर 1 ग्राम भी मांस अधिक हुआ तो राजा वीरभद्र के सिपाही उसे जान से मार देंगे। लकड़हारे की चालाकी देख राजा वीरभद्र और उसके दरबारी बहुत खुश होते हैं। साथ में वहां मौजूद दूसरे राज्यों के राजा भी हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये काम बिल्कुल असंभव था। फिर अपने सामने कोई रास्ता न देख राजा गजोधर मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। इस तरह लकड़हारा अपनी चालाकी से अपने राजा की जान बचा लेता है। लकड़हारे की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर राजा वीरभद्र अपनी बेटी की शादी उससे करवाकर उसे अपना दामाद बना लेता है। इस तरह लकड़हारे की किस्मत चमक उठती है और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सामने मुसीबत को देखकर हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उस मुसीबत से बचने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपनी अक्ल से दुनिया की हर मुसीबत का समाधान कर सकते हैं।